नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अपने न पढ़ला बाकी बचवन के पढ़ावा। अरे पढ़ लिख सीखी उहे जग में महान बा, पढ़ लिख सीखी उहे जग में महान बा। अब पढ़ा लिखा बबुआ हो कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ हो कलमिए में जान बा। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे, वर्ग तथा वर्गमूल का। वर्ग तथा वर्गमूल सीखेंगे कि ये क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में। सबसे पहले हमको समझना है कि वर्ग क्या है। वर्ग यानी स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है। तो वर्ग की डेफिनेशन दोस्तों बनाने से पहले थोड़ा सा मैं उदाहरण लेना चाहता हूं कि जैसे यदि किसी भी संख्या में उसी संख्या का गुणा करते हैं, किसी भी संख्या में उसी संख्या का गुणा करते हैं तो इसे हम 2 के पावर 2 लिखते हैं। 2 बार गुणा किए 2 लिख देते हैं। ये घातांक और घात में सीखे थे, तो ये जो है इसका घातांकी रूप था, बता चुके हैं। जब अब हम समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग होता है दोस्तों जब किसी भी संख्या में उसी संख्या का गुणा करते हैं, किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या वर्ग कहलाती है। मतलब कि ये वर्ग है यदि किसी भी संख्या में उसी संख्या का गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या वर्ग कहलाती है। तो यहां से हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं आराम से कि किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या वर्ग कहलाता है। ये जो प्राप्त संख्या है ये वर्ग। प्यारे साथियों एक बार फिर से देख लीजिए, ये तो डेफिनेशन केवल संतुष्टि के लिए लिखे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम इसी बात को, जिस बात को हम बोल रहे हैं उसी बात को लिखे हैं। बोल क्या रहे हैं दोस्तों? तो बोल रहे हैं कि जब किसी भी संख्या का उसी संख्या में, किसी भी संख्या का उसी संख्या में, माफ करिएगा यहाँ पे, किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। इसका मतलब जिसका हम गुणा किए हैं उसी का वर्ग कहलाता है। तो ये है 2 का वर्ग। इसी तरह से किसी और संख्या को लें तो 5 गुणे 5, इसको हम 5 का वर्ग लिख सकते हैं। लगभग समझ में आ गया होगा कि जब किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। अब हम समझते हैं वर्ग के बाद वर्गमूल को। वर्गमूल क्या है? वर्गमूल क्या है? प्यारे साथियों, वर्गमूल की डेफिनेशन समझने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, वर्गमूल को प्रदर्शित करते किससे हैं? तो ये एक सिंबल होता है जिसे वर्गमूल को प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान होता है 1/2। ये पावर में 1/2 चलता है। यदि इसको हम हटाते हैं तो ये तो हम लोग सीख चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन की बात करने से पहले हम कुछ उदाहरण को लेकर के समझेंगे। जैसे यदि रूट में लिखा हुआ है 625, यदि रूट में लिखा हुआ है 625 तो इसका वर्गमूल क्या होगा इसको ज्ञात करना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? हम इस 625 को लिख सकते हैं 25 गुणा 25, ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें से हम बाहर करते हैं 25 को, ऐसा आप लोग सुने पढ़े हैं। 25 बाहर हो जाता है, पेयर बनता है तो एक ठो बाहर हो जाता है। लेकिन डेफिनेशन क्या होती है वास्तव में? प्यारे साथियों, डेफिनेशन की हम यदि बात करें तो डेफिनेशन इसकी होती है कि वर्गमूल वह संख्या होती है
वर्गमूल वह संख्या होती है, इसका मतलब यहां से हम जो निकाले, हम 25 की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, कि वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। अर्थात कि वर्गमूल जो हम 25 निकाले हैं, यदि इस 25 का वर्ग कर दें तो ये 625 आ जाना चाहिए। उसी को बोल रहे हैं कि वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, उसे वर्गमूल कहते हैं। तो इसे हम आराम से इस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वर्गमूल वह संख्या होती है, वर्गमूल वह संख्या होती है, वर्गमूल वह संख्या होती है जो दी गई संख्या के वर्ग करने पर वह संख्या प्राप्त होती है, या संख्या का वर्ग करने पर, जो संख्या का वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, दी गई संख्या प्राप्त होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों कि वर्गमूल की डेफिनेशन हम जो लिखे हैं वो किस आधार पे लिखे हैं। तो डेफिनेशन इस आधार पे लिख रहे हैं कि वर्गमूल वह संख्या होती है, हम 25 की बात कर रहे हैं, कि वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर, अर्थात यदि हम 25 का वर्ग करें तो जिसका वर्गमूल निकालना है वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो वही बात बोल रहे हैं कि वर्गमूल वह संख्या होती है जो संख्या का वर्ग करने पर, अर्थात 25 का वर्ग करने पर दी गई संख्या, इसका मतलब 625 दी गई संख्या प्राप्त होती है, उसे वर्गमूल कहते हैं। इसका मतलब है कि 625 का वर्गमूल √625 का वर्गमूल 25 है। क्यों 25 है? क्योंकि 25 का वर्ग करने पर हमें 625 प्राप्त होता है, इसलिए यह वर्गमूल है 625 का 25। अब प्यारे साथियों, हम लोग को समझना है कि जो वर्गमूल के साथ साथ हमें यह समझना है कि इसे मेन बात आती है वर्गमूल के अनुप्रयोग क्या है, इसे उपयोग कहां करते हैं, क्यों पढ़ना है हमें दोस्तों। ये वर्गमूल हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये आज तक ये बात कहें कि हालांकि समझ में तो आ गया था, लेकिन ये बात कोई उसी समय नहीं बताया हमको कि इसका उपयोग कहां करते हैं, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है, पढ़ने से क्या हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस अर्थात कि हम अब समझने वाले हैं दोस्तों, वर्गमूल के अनुप्रयोग के बारे में, वर्गमूल के अनुप्रयोग के बारे में चलते हैं, देखते हैं वर्गमूल के अनुप्रयोग। वर्गमूल के अनुप्रयोग, ठीक है साथियों। इस वर्गमूल के अनुप्रयोग में यदि बात करें तो सबसे पहला आता है, हम जब एवं क्लास में आते हैं तो किसी भी द्विघात समीकरण को, यदि हम द्विघात समीकरण को पढ़ते हैं तो द्विघात समीकरण को हम हल नहीं कर पाएंगे, यानी कि द्विघात समीकरण में चर का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे, उसे हल नहीं कर पाएंगे। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए ये आना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। आप ही बताइए, आप गणित पढ़ रहे हैं तो किससे भागेंगे? वर्गमूल से भाग सकते हैं, क्या आप द्विघात समीकरण से भाग सकते हैं? यदि इससे भाग जाएंगे तो फिर बाकी का नंबर कहां से प्राप्त करेंगे आप? तो इसका मतलब यह है कि यदि मुझे ये आ जाए तो हम इसको हल कर लेंगे। और इसका अनुप्रयोग क्या है? और अनुप्रयोग है कुछ विशिष्ट प्रकार के, जब वृत्त के क्षेत्रफल की बात करता है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो किसी विशिष्ट प्रकार के वृत्त के त्रिज्याओं को ज्ञात करने के लिए भी इसका अनुप्रयोग होता है। तो आप सोचिए दोस्तों कि इसका उपयोग, यानी कि वर्ग तथा वर्गमूल का उपयोग हमारा पहला, इसमें तो बताया कि आप लोग का द्विघात समीकरण को हल करने में भी होता है, वृत्त के त्रिज्याओं को ज्ञात करने के लिए होता है। यदि मुझे एक चैप्टर नहीं आ रहा है तो लगभग 2 चैप्टर तो ऐसे ही गायब हो जा रहा है। प्यारे साथियों, यदि 2D और 3D डायमेंशन के जितने भी आकृति आती है उनकी भुजाओं को ज्ञात करते हैं
और भुजाओं को क्यों ज्ञात करते हैं? क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना होता है, तो उनको भुजाओं को ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल दे दिया रहता है। यदि भुजाओं को, जैसे वर्ग की बात कर लेते हैं, जो स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल दे देगा, उसकी भुजा ज्ञात करने के लिए बोलेगा। सपोज मान के चलिए कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर दे दिया है, का इसका क्षेत्रफल है, भुजा ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा का स्क्वायर बराबर 16 हो गया। ए बराबर क्या करते हैं, अंडर रूट में कर देंगे 16, अर्थात ए बराबर कितना आ जाएगा, 4। आप ही सोचिए कि मुझे यदि एक चीज नहीं आ रहा है तो हम कितने मैथ के चैप्टर से वंचित हो रहे हैं। अब यदि आप अभी से भी सीरियस हैं कि हमको समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमको मैथ पढ़ना ही है, मैथ से नंबर लाना ही है, इसलिए हमें इसको देखना है। और अनुप्रयोग क्या हो सकता है प्यारे साथियों, हम साइंस पढ़ते हैं तो 11th 12th के साइंस में हमें एक चीज पढ़ना है, सरल आवर्त गति। सरल आवर्ती गति, सरल आवर्ती गति के बारे में पढ़ना है। आप वही सोचिए कि सरल आवर्ती गति में हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं, आवर्तकाल बराबर, पढ़े थे आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन स्मॉल g। इसमें भी क्वेश्चन करता है। आप सोचिए कि मुझे मैथ का एक चैप्टर नहीं है, तो साइंस से भी वंचित हम हो रहे हैं। यदि साइंस में पूछ दे, कहे कि किसी आवर्तकाल क्या होगा जब किसी पेंडुलम का लंबाई बढ़ा दिया जाए, यदि उसकी लंबाई बढ़ा दें तो उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पे लंबाई को 4 गुना कर दे, 16 गुना कर दे, तो ये कुल मिला जुला करके यदि 16 गुना कर रहा है तो आवर्तकाल 4 गुना होगा, क्योंकि इसमें अंडर रूट में लगा हुआ है, और इसको बाहर करेंगे तो 4 आएगा। आप सोचिए कि यदि मुझे इसका नॉलेज नहीं है तो हम यहां से भी वंचित हैं। इसका मतलब क्या है कि बेसिक जो मैथ होती है वो एक दूसरे से संबंधित सारे चैप्टर होते हैं, इसीलिए आपको इसको पढ़ना है। अब लगभग समझ में आ गया होगा कि वर्ग तथा वर्गमूल क्यों आपको पढ़ना है।